छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के अंदर 10 जवानों पे हमला हुआ और वो मारे गए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार की फेलियर देश की भी निंदा करते हैं कि इस प्रकार से जवानों पे हमले किए। साथियों, 4 तारीख को सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज के खिलाफ प्रदर्शन है और कलेक्ट्रेट का घेराव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी पहली बार सवाई माधोपुर आ रहे हैं और उनका ये कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश है। इसी के साथ साथ में जिस प्रकार से जनता पानी बिजली की समस्या से त्रस्त है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे और अधिकारियों का चाहे कर्मचारी हो, तो पंचायत सब जगह पर जो भ्रष्टाचार का आलम है उससे जनता त्रस्त है। इन सारे मुद्दों को लेकर के वो कार्यक्रम होगा। मैं आप सबके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां संस्करण है और 100वें संस्करण को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सुनेगी। गंगापुर के अंदर भी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सुनने की इसकी व्यवस्था कर दी गई है और पूरी तरीके से कार्यकर्ता मन की बात को सुनेंगे। इसी के साथ साथ में आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हमारे पूर्वी राजस्थान के माली, बिस्वा और मौर्य और सैनी समाज लंबे समय से अपने आरक्षण की मांग को कर रहा है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 15 और 16 ये इजाज़त देता है कि समाज का कोई भी वंचित तबका हो, जो समाज से पिछड़ा हुआ हो, उसको संबल देने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। राजस्थान की सरकार के 5 साल में ये संज्ञान में नहीं आया कि जिस समाज के ऊपर जयपुर में लाठियां बरसाई गई, जिस समाज को कुचला गया, जो लगातार आंदोलन कर रहा है और पिछले 4 दिन से अभी चक्का जाम करा हुआ है, वहाँ आत्महत्या करने गई। ऐसे के अंदर मुझे बड़ा अचरज होता है, हैरत होती है कि राजस्थान सरकार के साथ साथ में गंगापुर के विधायक भी इस मुद्दे पे धरने पे बैठते हैं, धरने पे बैठने का नाटक करते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सलाहकार है उसने कभी सैनी समाज की मांग को विधानसभा में नहीं उठाया, कभी उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के सामने इस बात को नहीं रखा और जो प्राथमिकता होती है आरक्षण कैसे मिलता है उसके लिए कोई कमेटी न बनाई गई और कमेटी के साथ साथ में क्वांटिफाइड डाटा, जिसको प्रमाणित डाटा कहते हैं, प्रमाणित तथ्य कहते हैं, प्रमाणित तथ्य जुटाए बिना कोई भी सरकार किसी भी समाज को आरक्षण नहीं देती। वो प्राथमिक काम तक नहीं किया गया। रामकेश जी ने ना तो कोई क्वांटिफाइड डाटा की मांग करी, न कमेटी की मांग करी, न किसी प्रकार के समाज को, केवल चूंकि जमीन खिसक रही है इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। वो संविधान की जो शपथ ली है, मुख्यमंत्री ने शपथ लिवाई है, ये भी भूल गए कि वो मुख्यमंत्री के सलाहकार है। क्या इस सरकार में कोई मर्यादाएं लोकतंत्र की है ही नहीं क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इससे लोकतंत्र का ह्रास होता है, इस बारे में उनको समझना चाहिए। इसी के साथ साथ में गंगापुर के अंदर जिस प्रकार से पानी बिजली की समस्याओं से जनता त्रस्त है, विधायक जी एक दिन धरने पर नहीं बैठे, पूरा गंगापुर खुदा पड़ा है, पूरे गंगापुर की सड़कें खुदी पड़ी है और जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से जो SLG स्टेट लोन गारंटी जो स्टेट की गारंटी के आधार पर नगर परिषद को जो 1100 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसके तहत PWD से सड़कें बन रही है। यानी PWD केवल एजेंसी है, पैसा नगर परिषद का है। उस पर राठौड़ी से वो सड़कें जहाँ बन रही है वो अपने भाई भतीजाबाद, अपने रिश्तेदारों के या अपने मिलने वालों के चहेतों के सड़कें बन रही है। उससे भी बड़ी अचरज की बात ये है कि नगर परिषद का पैसा होते हुए नगर परिषद के सभापति का उन सड़कों पे नाम नहीं है। कि आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को बिल्कुल भूल गए, संवैधानिक मर्यादाओं को बिल्कुल भूल गए। और इसके अलावा उन सड़कों के अंदर जो 13 करोड़ की सड़कें बन रही है उनमें भारी घोटाला है। ना उसके अंदर प्लास्टिक को पीछे नीचे बिछाया गया, ना उसकी थिकनेस को सही तरीके से किया गया, ना उसके अंदर कंक्रीट का सीमेंट का मेल जोड़ है। मैं आपके माध्यम से जिला कलेक्टर से और PWD मंत्री से मांग करता हूं कि इनकी जांच की जाए स्ट्रेंथ की।
इनकी स्ट्रेंथ जांच होने से कटिंग कराई जाएगी तो उससे पता लग जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार है। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार गंगापुर में, एक तरफ जनता त्राई त्राई सड़कों के लिए कर रही है, पानी के लिए कर रही है, बिजली के लिए कर रही है, और दूसरी तरफ केवल नौटंकी करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए कभी क्या एजेंडा लाते हैं, कभी क्या एजेंडा लाते हैं। उनको यही पता नहीं है कि मर्यादा क्या होती है एक विधायक की, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मर्यादा क्या होती है। इन मर्यादाओं के तहत हम कहना चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से जिस प्रकार की आज स्थिति चल रही है, इसी के साथ साथ मैं आप सबके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ओसवाल चुंगी नाके पे नगर परिषद की प्रॉपर्टी में ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस था। बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हुए सरकार में किसी भी भवन को तोड़ने के लिए उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आती है, और कोई कारण की रिपोर्ट आती है, एसडीओ का उसमें प्रस्ताव आता है। एसडीओ बोलने को तैयार नहीं, पुलिस बोलने को तैयार नहीं, आयुक्त बोलने को तैयार नहीं, राठौड़ी में उसको तोड़ दिया गया। सभापति जब उसको बनवाना चाहता है, काम शुरू होता है तो काम को रुकवा दिया जाता है। पूरे बाजार में चर्चा है कि विधायक जी इससे जुड़े हुए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा और कोई गैरत की बात क्या हो सकती है कि इस प्रकार से सरेआम कब्जे करके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, खुद का फायदे के लिए सरकारी बिल्डिंग को तोड़ने का काम हो रहा हो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और समय आने पर इन चीजों की सबकी जांच कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। इसलिए आप सबके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो महंगाई के कैंप लगा है, राहत के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर 950 करोड़ रुपए के लगभग इन पे खर्च हो रहा है। 950 करोड़ रुपए गाड़ी कमाई सरकार की इन कैंपों पे खर्च हो रही है, केवल किस लिए कि रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर किसी का जन आधार कार्ड में नाम नहीं है, वो वापस आ रहा है, उसको मिलेगा नहीं। यानी एक तरीके से कागजी कार्रवाई में जनता को उलझा करके अपने कमजोरी को छुपाने का काम, जनता को केवल भ्रमित करने का काम और गाड़ी कमाई को खर्च करने का काम इन कैंपों के माध्यम से हो रहा है। मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि आज आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, सब जगह मीडिया में, 31 पैसे यूनिट का जो है सरचार्ज लगा दिया। 600 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से सरकार वसूलेगी, लाभ दे रही है 400 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए उसमें बचा रहे। यानी कुल मिलाकर के आंकड़ों का जाल करके जनता को लूटने का काम, भ्रमित करने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार गंगापुर में हो रहा है, आज जिस प्रकार का गंगापुर के अंदर नंगा नाच हो रहा है, और प्रशासन जिस प्रकार से पंगु बना हुआ है, जिस प्रकार से थानों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और 4 तारीख को सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट घेराव के अंदर गंगापुर के इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा और जनता को इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए, लोकतंत्र के बहाने के लिए, गंगापुर के मान सम्मान के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो लोकतंत्र में हमको मर्यादित रूप से करना चाहिए और हम कर सकते हैं। यही मुझे कहना है।